हेलो फ्रेंड्स। आज के मेरा ये टॉपिक कन्या राशि के गुणधर्म की श्रृंखला में कन्या लग्न व राशि के गुणों को जान बने धनवान और मिटाएं सभी कष्ट, ये आज मुझे बताना। तो ये एक पूरी श्रृंखला है सभी राशियों की। इसमें कन्या राशि का ये वीडियो स्पेशली उनके गुणों को जानकर किन गुणों को हम बढ़ाएं और किन को घटाएं जिसके कारण आप बने धनवान और सभी कष्ट मिटें। तो चलिए शुरू करते हैं। कन्या या वर्गो राशि चक्र की छठी राशि दक्षिण दिशा की होतक है। इस राशि का चिन्ह एक हाथ में दिया व दूसरे हाथ में अन्न की बाली लिए कुंवारी कन्या है। आप यहाँ देख सकते हैं कुंवारी कन्या हाथ में बाली लिए। और अगर मुख्य तारों की आकृति को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे नाव में बैठी कन्या एक हाथ में दिया व दूसरे हाथ में अन्न की बाली लिए हुए बैठी। और सभी तारे जब मिलकर एक आकार बनाते हैं तो वो आकार योनि जैसा आकार बनता है, योनि सदृश बनता है। अब प्राचीन यूनानी भाषा में इसको हम कुंवारी कन्या को एम टाइप का अक्षर से बनाते थे, एम लास्ट में टर्न कर देते थे। रोमन कृत या रोमन में इसे पार्थनोस भी कहते थे। लैटिन में कुंवारी या युवती भी कहते हैं। अब हम भचक्र को देखेंगे। भचक्र में यह सिंह के बाद और तुला से पहले आता है तथा मीन इसके विपरीत होता है। इसलिए मीन में बुध नीच का हो जाता है जबकि कन्या में यह उच्च का होता है। इसके विपरीत शुक्र कन्या में नीच का और मीन में उच्च का होता है। तो देखिए ये भचक्र बना हुआ। भचक्र का मतलब है पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, तो पृथ्वी सूर्य को मिलाने वाली एक्सिस घूमती रहती है। जहां पे ये एक्सिस वर्गों के सामने आती है, मतलब सूर्य और सूर्य के इस साइड में पृथ्वी, तो ये वर्गो या कन्या राशि के सामने जब होता है तो कन्या राशि में बुध उच्च का होता है। उसकी स्वराशि भी है, अपनी राशि है, यहाँ पे बुध उच्च का भी होता है। इसके विपरीत अगर बुध मीन में होता है तो नीच का हो जाता है। इसी का मित्र ग्रह शुक्र है। शुक्र एकदम इसका उल्टा काम करता है। वो मीन में उच्च का होता है और कन्या में आके नीच का होता है। यहाँ नीच का मतलब पावरलेस है और उच्च का मतलब पावरफुल, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग ग्रह होता है। तो भचक्र में इसकी स्थिति लियो के बाद और लिब्रा से पहले अर्थात सिंह के बाद और तुला से पहले आती है। और ये देखिए वर्गों का सिंबल ध्यान से देखिए, तो एक नाव बनी है और उस पर एक कन्या बैठी है और जो दिया लिए हुए प्रतीत हो रही है। सामने से अगर आप देखें ध्यान से तो एक नाव जैसी आकृति है। उसी तरह उसी जगह लियो का ध्यान से देखें तो एक शेर जैसी आकृति है, शेर का ये मुंह बना हुआ है। यहाँ ये नाव में बैठी कन्या है। तो इस तरह से राशियों का भचक्र में जो उनकी आकृति है उससे हम उसका सिंबल डिसाइड करते हैं। अब चलिए देखते हैं कन्या राशि बनाने वाले कौन कौन से तारे होते हैं। कन्या तारा मंडल में 15 मुख्य तारे हैं। इन्हीं मुख्य तारों से वो वोट जैसी आकृति बनती है, उसमें कन्या बैठी हुई है और कन्या ने दिया और अन्न की बाली ले रखी है। लेकिन टोटल ज्ञात 96 तारे हैं और इनको पूरा संयुक्त रूप से बायर नाम दिया गया है। जो 15 मुख्य तारे हैं उसमें स्पाइका जो चित्रा का एक मेंबर है, इस तारामंडल का सबसे रोशन सबसे चमकीला तारा है। खगोलीय गोले में क्षेत्रफल के हिसाब से यह दूसरा सबसे बड़ा तारामंडल, अर्थात कन्या राशि को बनाने वाला तारामंडल दूसरा सबसे बड़ा तारामंडल। तो 96 ज्ञात तारों को जब आप मिला देते हैं तो ये योनि सदृश एक आकार बन गया। ध्यान से देखिए ऐसे योनि सदृश। और जब सिर्फ 15 को ध्यान से देखते हैं तो ये बोट का निचला हिस्सा है और ये कन्या बैठी हुई दिया लिए हुई है और कन्या बैठी हुई, ऐसा दिखता है। अब आगे देखते हैं क्रांति वृत्त पर। क्रांति वृत्त क्या है? एक नाड़ी वृत्त होता है और एक क्रांति वृत्त। नाड़ी वृत्त मेरे पृथ्वी पर जैसे विषुवत रेखा है उसी के पैरेलल में खगोल की विषुवत रेखा। और क्रांति वृत्त वो है जिसपे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। पर क्योंकि हम पृथ्वी पर बैठ के कैलकुलेशन कर रहे हैं इसलिए पृथ्वी को स्थिर और सूर्य को घूमता हुआ प्रतीत होता है, इसलिए सूर्य पूर्व दिशा से पश्चिम की तरफ जाता है। तो जिस जिस रास्ते पर सूर्य चल रहा है उसको क्रांति वृत्त कहते हैं। क्रांति वृत्त नाड़ी वृत्त को दो जगह काटता है, उन्हें संपात बिंदु को स्प्रिंग इक्विनॉक्स एंड ऑटम इक्विनॉक्स कहते हैं। यह मार्च के महीने में और सितंबर के महीने में आता है। और सूर्य सबसे ज्यादा पावरफुल होता है जब इसकी क्रांति की वैल्यू 24 डिग्री सबसे ज्यादा होती है और ये 22 जून के आसपास आता है। तब ये कर्क राशि में प्रवेश करता है, मिथुन राशि को पूर्ण करती है।
अब इस क्रांति वृत्त पे कन्या राशि कहाँ है, तो आप ध्यान से देखें। स्प्रिंग इक्विनॉक्स, जो बसंत संपात है, वहां से पहली राशि मेष, फिर दूसरी वृष, फिर तीसरी मिथुन, फिर चौथी कर्क, पांचवी सिंह पूर्ण होने के बाद कन्या लग जाती है। और ये जो ऑटम इक्विनॉक्स है तब तक चलेगी। जिस दिन ऑटम इक्विनॉक्स होगा, कन्या पूर्ण होगी और तुला की शुरुआत होगी। और इसका इस एंगुलर मान के हिसाब से देखा जाए तो अंशात्मक मान 150 से 180 के बीच हो। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये कन्या लिखी। तो इसका विस्तार राशि चक्र के 150 अंशों से 180 अंश तक है। सभी राशियों का विस्तार मान 30 डिग्री होता है। 180 में से 150 घटाएं तो 30 डिग्री आता है। 12 राशियां हैं, पूरे चक्र में 360 डिग्री होती हैं, तो 360 बटे 12 बराबर 30 डिग्री। तो एक राशि का मान 30 डिग्री होता है। सूर्य औसतन 23 अगस्त से लेकर 22 सितंबर के बीच इस क्षेत्र से गुजरता है। ध्यान दें, 22 अगस्त से 23 अगस्त से 22 सितंबर के बीच में सूर्य कन्या राशि में विचरण कर रहा होता है। अब कन्या राशि के गुणधर्म, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कन्या राशि में आखिर क्या क्या होता है। तो पहली बात, कन्या राशि का जो राशि का स्वामी है वो है बुध। दूसरी बात, चिन्ह इसका नाव में बैठी कन्या के हाथ में दिया और अन्य की बाली है। ये देखिए, ये नाव में बैठी कन्या, इसके एक हाथ में दिया और दूसरे में बाली। राशि का अंग क्या है? कमर या कटी। राशि का अंग है, इसका सबसे ज्यादा प्रभाव होता है कमर पे। ये किन किन नक्षत्रों से बनी है? एक नक्षत्र में 4 पद होते हैं और 9 पदों से एक राशि बनती है। 9 पदों से एक नक्षत्र के 9 पदों से एक राशि बनती है। और एक राशि, एक नक्षत्र के बनने में 4 पद लगते हैं। तो इस तरह से 2.25 नक्षत्र से एक राशि बनती है। ध्यान दीजिए, नक्षत्र जो है, राशि कन्या राशि को बनाने में 2.25 नक्षत्र लगते हैं। सभी राशियों के लिए 2.25 नक्षत्र लगते हैं और एक नक्षत्र में 4 पद होते हैं। उस हिसाब से 9 पद मिला के एक राशि बनती है। अब कन्या राशि को बनाने के लिए उत्तरा फाल्गुनी का दूसरा, तीसरा, चौथा पद 0 से 10 डिग्री बनाता है। और इसके वर्ण के अक्षर है टो, पा, पी। जो दूसरा नक्षत्र है वो है हस्त, और इसके चारों चरण मिलके कन्या राशि का 11 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट तक बनाते हैं। और इसके वर्णाक्षर है पू, श, ड़ा और ठा। और चित्रा नक्षत्र के 2 पद प्रथम और द्वितीय मिलके कन्या राशि का 23 डिग्री 21 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक बनाते हैं। और इसके जो वर्ण के अक्षर है पे और को आते हैं। अब जिनका जन्म जिस डिग्री पे हुआ है, उससे वो अपना वर्ण जान सकते हैं और उस वर्ण से वो अपना नक्षत्र का आधारित नाम रख सकते हैं। हालांकि वो नाम गुप्त होता है, नक्षत्र आधारित नाम होता है। अब कन्या राशि का स्वभाव क्या होता है? यह द्विस्वभाव होती है। ये बार बार अपना डिसीजन चेंज करते हैं, कभी स्थिर कभी चर, अपना बदलता रहता है इनका स्वभाव। जाति इनकी वैश्य है। ये वैश्य जाति के होने के कारण व्यापार में ज्यादा विश्वास रखते हैं। इनका रंग हरा है, इनको हरी चीजें पसंद आती हैं। क्यों? क्योंकि कन्या राशि पृथ्वी तत्व से बनी है और पृथ्वी पे फूल पेड़ पौधे ही तो होते हैं। इसलिए कन्या राशि प्रकृति से जुड़ी है, इसलिए इसका रंग हरा है। कन्या राशि वाले लोग उनको प्रकृति से बहुत लगाव होता है। अब इसका उदय, ये शीर्ष उदय, जब ये पूर्व दिशा में उदित होती है तो कन्या राशि का शीर्ष सबसे पहले आता है। अर्थात इस नाव का ये पहला हिस्सा आता है और फिर इस कन्या का चेहरा और उसके हाथ नजर आते हैं। अर्थात इसका उदय पूर्व दिशा में शीर्ष उदय है। जीव क्या है? किस तरह का ये जीव है? ये एक स्त्री है। गमन किस चीज से करती है? ये दो पैर है, इसलिए द्विपद है। निवास कहाँ पे ये निवास करती है? या तो ये जल में निवास करती है या अन्नपूर्णा भूमि में, ऐसी भूमि जो बहुत उपजाऊ है, धन धान्य से परिपूर्ण है। इसकी दिशा कौन सी है? दक्षिण दिशा। तत्व क्या है? ये पृथ्वी तत्व की बनी हुई कन्या राशि है। प्रकृति क्या है? वात प्रकृति है। अगर ये कन्या राशि का ग्रह बुध उचित स्थान पे है, मजबूत है, तो वात से संबंधित कोई रोग नहीं होगा। और अगर बुध कमजोर है तो वात पीड़ित, अर्थात गठिया, जोड़, इन सब समस्याओं से पीड़ित होगा। पीड़ित होने पे क्या उपचार करें? तो बुध को मजबूत करने के लिए यहाँ पे हम बता रहे हैं कि क्या क्या करना चाहिए। तो बुध को मजबूत करने के लिए इसके रत्न उपरत्न पहने। रत्न है पन्ना,
और इसके उपरत्न में मरगज, ओनेक्स, हराहकी इत्यादि। रत्न उपरत्न की जगह अगर आप जड़ी बूटी पहनना चाहते हैं, खाना पीना चाहते हैं, तो विधारा, तुलसी, अपामार्ग जिसे हम लटजीरा भी कहते हैं, देवना, भरुआ, संतरा, नींबू, मौसमी इत्यादि का सेवन करने से आपका बुध मजबूत होता है और कन्या राशि आपको शुभ फल देती है। बुध की राशियां मिथुन तथा कन्या है। ध्यान दीजिए, बुध की दो राशियां हैं, मिथुन तथा कन्या। बुध की उच्च राशि कन्या है। 0 से 15 डिग्री तक ये उच्च होता है जब ये कन्या राशि में होता है, और 0 से 15 डिग्री के बीच में होता है तो वाकई में उच्च माना जाता है। पर जब ये 16 से 20 डिग्री पे होता है तो मूल त्रिकोण माना जाता है। ये लगभग उच्च के बराबर ही फल देता है। और जब ये 21 से 30 डिग्री के बीच में होता है तो हम ये मानते हैं कि कन्या राशि में होके भी बुध ग्रह सिर्फ स्वराशि है। बुध नीच का मीन राशि में हो जाता है, मतलब पावरलेस हो जाता है, बिल्कुल पावर नहीं रह जाती है। और उसी वक्त बुध का उपचार करना चाहिए, पन्ना पहन के, जड़ी बूटी पहन के या यंत्र पहन के इत्यादि। बुध की दृष्टि सिर्फ एक है, सातवीं दृष्टि पूर्ण दृष्टि है। बाकी एक पाद, दो पाद, त्रिपाद दृष्टियां होती हैं, लेकिन उनका उतना महत्व नहीं होता है, पूर्ण दृष्टि का महत्व होता है। तो बुध की सिर्फ एक पूर्ण दृष्टि है, सातवीं। बुध के मित्र ग्रह कौन कौन से हैं? तो बुध के मित्र ग्रह में सूर्य, शुक्र और राहु हैं। शत्रु अपनी माता को समझता है, अर्थात चंद्र को। और सम ग्रह कौन से हैं? मंगल, गुरु और शनि को यह समान मानता है, न मित्र है न शत्रु है। बुध का यंत्र जब बुध से पीड़ित हो, और पन्ना क्योंकि महंगा है, हर आदमी नहीं खरीद पाता है, तो एक बहुत ही सस्ता उपचार है, 100-150 रुपए का बन जाता है, मिल जाता है मार्केट से, वो है बुध यंत्र। ये बुध यंत्र जो है कांसे में बना हुआ, और उस पे 9, 4, 11, 10, 8, 6, 5, 12, 7 ऐसे अंक लिखे होंगे। ये यंत्र बहुत प्रभावी है, अपने वॉलेट में रखें, अपने पर्स में रखें, अपने टेबल पे रखें, और डेली इस मंत्र का जाप करें, ओम ब्रह्म ब्रीम ब्रों शाह बुद्धाय नमः। जब ये 19,000 जाप, ये इसका मतलब ये नहीं कि एक ही दिन में 19,000 हो जाएगा। डेली 10, 20, 50, 100 बार, जितने बार पढ़ सकें, कभी ना कभी ये 19,000 बार पूरे हो जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। वैसे भी जैसे जैसे आप पढ़ना शुरू करेंगे, आप देखेंगे बदलाव होंगे, जिंदगी में बहुत सुभद्र बढ़ जाएगा, अच्छी चीजें आने लगेंगी। हर राशि 30 डिग्री की बनी होती है, उसके 3 हिस्से किए जाते हैं 10-10 डिग्री के, इन्हीं को हम द्रेश काल कहते हैं। तो प्रथम द्रेश काल 0 से 10 अंश तक होता है, इसे नारद कहते हैं। दूसरा 11 से 20 अंश होता है, इसे अगस्त्य कहते हैं। तीसरा 21 से 30 होता है, इसे दुर्वासा कहते हैं। और ये हमारे कुंडली के प्रथम भाव, पांचवें और नवें भाव से प्रतीत होते हैं। और इनके स्वामी, जैसे कन्या लग्न की कुंडली में प्रथम भाव का स्वामी खुद बुध है, पंचम का शनि है, और नवम का शुक्र है। यही आपके दृष्टिकांड के स्वामी हुए। ये सदैव आपको शुभ फल देते हैं। कन्या लग्न वाले को शनि, शुक्र और बुध हमेशा शुभ फल देते हैं। तो दृष्टिकांड होता क्या? प्रथम दृष्टिकांड उसी राशि का, दूसरा दृष्टिकांड उससे पंचम राशि का, और तीसरा दृष्टिकांड पंचम से पंचम अर्थात नवम राशि का होता है। इन राशि के 3 दृष्टिकांडों कन्या लग्न के केस में बुध, शनि और शुक्र हैं। दृष्टिकांड स्वामी ही कुंडली के शुभ फलदायी ग्रह होते हैं, किसी भी स्थिति में वो हमेशा शुभ फल देते हैं। इन्हीं का आप रत्न पहन सकते हैं। अब कुछ और चीजें हम आपको बताना चाहेंगे कि कन्या राशि के इष्ट देव कौन है। भाई, कन्या राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो तो बुध हो गए, तो बुध देवता कन्या राशि के स्वामी हैं। लेकिन इष्ट देव कौन है की बात की जाए तो श्री गणेश जी कन्या राशि के इष्ट देवता होते हैं। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, और बुध ग्रह को भी बुद्धि का ग्रह माना जाता है। अतः कन्या राशि वालों को श्री गणेश जी की आराधना करनी चाहिए, जिससे जीवन में कष्टों का निवारण हो सके। ओम श्री गणेशाय मंत्र का जाप करें। बुध ग्रह एक युवा कुमार ग्रह के रूप में जाना जाता है, और कन्या भी एक युवा लड़की है। इन दोनों की यही युवा स्थिति के कारण बुध को कन्या राशि में उच्च का माना जाता है, क्योंकि बुध ग्रह भी युवा है और कन्या राशि भी युवा है। इसलिए यहाँ पे आके बुध ग्रह बहुत ही उच्च के हो जाते हैं। कन्या राशि के जातक किसी के अधीन बंधे नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि वो युवराज हैं। ये व्यक्ति को स्वतंत्र विचारधारा वाला बनाते हैं। जातक बौद्धिकता, व्यापार तथा शिक्षा के द्वारा धनोपार्जन करता है। तो जो लोगों की राशि कन्या है वो किसी के अंदर में घुटन महसूस करते हैं, और वो हमेशा व्यापार, शिक्षा और बुद्धि के कार्यों से धन कमाते हैं।
बुद्ध को वाणी का कारक कहा गया। तो व्यक्ति अपनी वाणी द्वारा कार्य क्षेत्र अथवा सामाजिक क्षेत्र दोनों में ही दूसरों द्वारा प्रशंसित होता है और लोगों को अपनी वाक कुशलता से प्रभावित करता है। व्यक्ति वकील, कलाकार, सलाहकार, प्रवक्ता इत्यादि कामों द्वारा अनुकूल फल प्राप्त करने में सफल होता है। इसके अलावा व्यापार कार्यों, वेदों का अध्ययन, लेखन कार्य, लेखक, ज्योतिष कार्य, प्रकाशक का कार्य, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मुनीम, शिक्षक, गणितज्ञ, कंसल्टेंसी, वकील, ब्याज भट्टा, पूंजी, निवेश, शेयर मार्केट, कंप्यूटर जॉब, लेखन, वाणी प्रधान कार्य, एंकरिंग, शिल्पकला, काव्य रचना, पुरोहित का कार्य, कथावाचक, गायन विद्या, वैद्य, गणित व कॉमर्स के अध्यापक, वनस्पति बीज पौधों का कार्य, समाचार पत्र, दलाली के कार्य, वाणिज्य संबंधी, टेलीफोन विभाग, यातायात, पत्रकारिता, मीडिया, बीमा कंपनी, संचार क्षेत्र, दलाली, आढ़त, हरे पदार्थ, सब्जियां, लेखाकार, कंप्यूटर, फोटोस्टेट, मुद्रण, डाकतार, समाचार पत्र, दूत, कर्म, टाइपिस्ट, कोरियर सेवा, बीमा, सेल टैक्स, आयकर विभाग, सेल्समैन, हास्य व्यंग्य चित्रकार या कलाकार इत्यादि कह सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होता है। कुल मिलाकर ये जितने भी व्यवसाय हैं आप ध्यान से देखें तो क्योंकि ये वाणी का कारण है तो कम्युनिकेशन का मालिक है तो कम्युनिकेशन की सारी चीज। दूसरा ये बुद्धि का मालिक है, इसलिए बुद्धिमानी के सारे कार्य, सारे शिक्षा से संबंधित हर तरीके के ज्ञान के कार्य। और ये व्यापार का भी मालिक है, इसलिए ये किसी भी तरह का व्यापार कर सकते हैं। और वो व्यापार अगर शिक्षा के क्षेत्र से हो, कम्युनिकेशन के क्षेत्र से हो तो आप समझ लीजिए उसमें ये बहुत ही उन्नति करेंगे। अब कन्या राशि के संभावित रोग क्या है? कन्या राशि के लोगों को उदर रोगों से सावधान रहना चाहिए क्योंकि कमर के पास का अंग है ये, उदर रोगों से सावधान रहना चाहिए। इसके अलावा पेचिस, टाइफाइड, पथरी आदि संभाव्य रोग हैं। इनमें यह देखा गया है कि यह नाम मात्र की व्याधि होने पर भी डॉक्टर के पास भाग जाते हैं। इनके जीवन के अंतिम समय में टीबी होने की संभावना हो सकती है क्योंकि इनकी स्नायु अर्थात तंत्रिका तंत्र और इनका इम्यून सिस्टम कमजोर होने लगता है। इनमें एक उम्र में कंधों तथा भुजाओं का झुकना देखा गया और नसों से संबंधित समस्याएं भी देखी गई हैं। कन्या राशि के लिए मंत्र क्या है? ओम नमो प्रीताम्बराय नमः, इस मंत्र का जाप करें। यह मुख्य मंत्र है। इस मंत्र का प्रतिदिन एक माला जाप करना चाहिए। इसके अलावा श्री गणेश जी का मंत्र ओम गम गणपतये नमः आपको बहुत अच्छे फल देगा तथा बुद्ध देवता का मंत्र ओम बुद्धाय नमः का भी जाप करने से कन्या राशि के लोगों को बहुत ही फायदा होगा। तो कन्या राशि के लिए धातु क्या है? किस धातु में आप पन्ना पहने? कन्या राशि के लिए कांसा मूल धातु मानी गई है, कांसे में पहने तो ज्यादा अच्छा होगा। इसके अलावा चांदी और सोना मिश्रित धातु का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो मित्रों, ये हमने कन्या राशि के गुण धर्मों के आधार पर ये बताया था कि आदमी कैसे अपने शुभत्व को बढ़ा सकता है, धनवान बन सकता है तथा अपने कष्टों को मिटा सकता है या कम कर सकता है। तो मित्रों, पसंद आया हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।